ने वीणा उठाया और कैलाश पर्वत पर आके माता जी के पास में माता जी से प्रणाम किया। माता जी प्रणाम करता हूँ। बोले आइए नारद बैठिए, आजकल आपने आना जाना कैसे बंद कर दिया? आप तो काफी दिनों में आए हो आश्रम पर। बोले हाँ। बोले आना जाना इसीलिए बंद कर दिया माता जी क्योंकि आजकल संसार में प्रेम नहीं रहा कहीं। बोले कैसी बातें करते हो नारद जी आप, प्रेम नहीं रहा? जब प्रेम नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा? कि माता मैं सत्य बोलता हूँ कि अच्छा। बोले हाँ कि कहीं पर प्रेम नहीं रहा। हमारी तो छोड़ो बनावटी प्रेम रह गया है। बोले कैसे? जिसको जब तक काम है तब तक तो वो रहेंगे, आएंगे जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछता। अपना काम निकला फिर कोई नहीं पूछता किसी को। क्या अच्छा? हम तो जीव मात्र के प्राणी हैं, लेकिन सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करण सब। अरे देवताओं तक की ये बात है, सो कार्य सो कुशला सुरा। अपना कार्य सिद्ध करना होता है तो सबको बुलाते और फिर किसी को कोई नहीं पूछता। लेकिन नारद ये तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हमारे जान तो काफी प्रेम है। भोले बाबा को समाधि का दर्शन होता है ना, तो समाधि का दर्शन हम मुझे आकर के बता देते कि आज मेरी समाधि में दर्शन हुआ था। कि अच्छा। तो माता जी आपको ये भी बता दिया होगा कि तुमसे पहले एक शादी कर रखी है। कि अच्छा। ये तो मुझे कभी नहीं बताया। एक और बात बताऊं कि हाँ ये गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है, ये भी तुम्हें बता दिया होगा। कि ये नारद ये भी नहीं बताया। कि अच्छा। बोले हाँ। पर नारद ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बताया है। ठीक है माता जी हम तो चले, हम तो चल रहे। अब तो घर में आग लगा गए। और हाँ नारद तो नारद ही। अब मैयाओं का जो मन होता बड़ा कोमल होता है। अब सोचने लगी बस नारद सही बात कह रहे हैं। बताइए मेरे से पहले शादी भी कर रखी है, वो भी नहीं बताई। वैसे नारद ये भी ठीक रहा कि मेरी आंख खुल गया और ये नारद जैसा संत आ गया और आंख खुल गया, नहीं तो मैं अंधकार में ही रहती। ठीक है आने दो आज भोले बाबा को, शाम को ही देखते। हाँ भोले बाबा आए समाधि से और नारद जी जाते जाते बोल गए कि भोले बाबा माता जी ने याद किया है। कि अच्छा। भोले बाबा बोले कि जब आप आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी माता जी, जरूर ही हमको याद कर रही होंगी। भोले बाबा आए हैं। देवी जी कैसे उदास बैठी हो। कई वक्ता बोलते हैं कोप भवन था। क्यों महाराज जी? वहाँ कैलाश पर्वत में माता रहती हैं, बाबा रहते हैं, वहाँ कोप भवन कहाँ से आया? हाँ कई वक्ता बोलते हैं कोप भवन में बैठ गए। हाँ भवन तो था ही नहीं, कैलाश पर्वत था, शिखर पे रहते थे वो। तो भवन कहाँ से? वो तो महलों में हुआ करता था कोप भवन। आज बोले बाबा आए और बोले देवी उदास कैसे हो? बस मैं स्पर्श किया दूर दूर दूर। बोले क्या हुआ? ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बोले ऐसे कैसे बोलती हो तुम? अंदर से काला वो होता है जो कपटी होता है, मैं कपटी नहीं हूँ। कपटी नहीं, आप तो महाकपटी निकले। बोले कैसे? देवी बताओ कि कपटी नहीं हम महाकपटी हो। बोले क्यों? ये आपने मेरे से पहले शादी कर रखी है, क्यों नहीं बताया? अपने मुंडों की जो माला पहन रखी है किसके मुंड लगे आपने ये भी नहीं बताया। तो देवी आपने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। ये देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आप ही के मुंड है। और मैंने जो शादी कर रखी है वो आप ही से कर रखी है। ये अच्छा। बोले हाँ। लेकिन हमको एक बात बताइए कि हमको तो बार बार मरना पड़ता है और आप हमारे से शादी करते हो, लेकिन आपने ऐसा क्या कर रखा है जो आप नहीं मरते? आप शरीर को क्यों नहीं छोड़ते और हमको बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है? अब देवी जी नाराज हो गई इसी बात पर।
अब माता जी गुस्सा कि माता जी, तो माता जी गुस्सा होने लगी। बाबा बोले कि मैंने अमर कथा का पान किया है, कि वो कथा का पान हमको भी करा दीजिए। वो कौन सी कथा जिसके कारण से आवागमन का चक्र हमेशा के लिए बट जाएगा। वो कथा ऐसी है, अमर कथा ऐसी कथा है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मिट जाएगा, लेकिन अधिकारी कोई नहीं, उसका कोई अधिकारी होता है कथा सुनने का। अच्छा बोले हाँ, कथा को सुनने का अधिकारी तो कोई होगा। बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कथा सुनने के लिए, बड़े नियम होते, नियम संयम का पालन करना पड़ता है कि हो कुछ भी मैं सबका पालन कर लूंगी, लेकिन मुझे कथा सुनाओ। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कथा सुनाइए। कथा में सोना नहीं चाहिए। बोले ठीक है। कथा को एकाग्र मन से सुनना चाहिए। बोले ठीक है। सारे नियम बताइए। बोले सब कुछ कर लूंगी, सारे नियम कर लूंगी, लेकिन मुझे अमर कथा का पान कराइए। और आसन लगा लिया है। आसन लगा करके आज भोले बाबा अमर कथा का पान कराने लगे। माता पार्वती को अमर कथा का पान करा रहे हैं। किस प्रकार से अमर कथा का पान करा रहे हैं। बाबा सन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को